Hare Krishna. Welcome to Gita 365, the complete Bhagavad Gita study course in 365 days. पिछले सेशन में हम लोग दूसरा अध्याय के श्लोक संख्या 52 तक पढ़े थे, तो आज पढ़ेंगे श्लोक संख्या 53 और 54। तो आइए पढ़ते हैं श्लोक संख्या 53। श्रुति विप्रतिपन्ना ते यदा स्थास्यति निश्चला समाधो अचला बुद्धि तदा योगम अवाप्स्यसि। तो इस श्लोक में भगवान कृष्ण अर्जुन को कह रहे हैं कि जब तुम्हारा जो बुद्धि है वो जब ये वेदों की जो ये अलंकारमय बातों से या उनकी जो ऑफरिंग है उससे तुम्हारा बुद्धि जब विचलित नहीं होगा, डिस्टर्ब नहीं होगा, और तुम्हारा बुद्धि जब फिक्स हो जाएगा, स्थिर, अचला बुद्धि, या अचला चंचल नहीं होगा, इधर से उधर नहीं जाएगा, अचला बुद्धि, तब तुम जो है उस योगा की स्तर को प्राप्त कर सकते हो। तो वो जो हम चर्चा कर रहे थे कि दिव्य स्तर, जो 3 स्तर है उसमें सबसे उत्तम स्तर जो है दिव्य स्तर पर, जिस स्तर पर आने से क्या है, इस जीवन का बाद कहाँ जाएंगे, उस वैकुंठ जगत में हम जा सकते हैं। तो उस वैकुंठ लोक को जो प्राप्त कर सकते हैं, ऐसे कौन से लोग हैं जो और उस स्तर को प्राप्त कर सकता है, उस लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है, तो वो दिव्य स्तर पर जो व्यक्ति है। और दिव्य स्तर पर व्यक्ति कैसे होते हैं, कब वो आते हैं ऐसे, तो उस स्तर को बता रहे भगवान कि जब उनकी बुद्धि जो है वेदों के जो ऐसे अलग अलग प्रकार के जो प्रलोभन होते हैं, अलग अलग प्रकार की विधियां होती है जिसके द्वारा हमें भौतिक सुख प्राप्त करने का सुविधा दिया जाता है, तो ऐसे अनेकों क्या है जो है ऑप्शंस हमें मिलते हैं। और ऐसे ऑप्शन से जो व्यक्ति का बुद्धि विचलित नहीं होता है, बुद्धि डिस्टर्ब नहीं हो जाता है, और उसकी बुद्धि किस में फिक्स रहता है, कृष्ण भक्ति में फिक्स रहता है, वो जो है आत्मज्ञान में उसका बुद्धि आत्मज्ञान में फिक्स रहता है। तो श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में बता रहे हैं कि ये जो आत्म साक्षात्कार की जो ज्ञान या जो समाधि, वो जो समाधि के स्तर पर ये उसका बुद्धि फिक्स रहता है, उसका क्या मतलब, उसका मतलब ये है कि वो जान गया है कि उसके जीवन का एकमात्र लक्ष्य क्या है, कि भगवान की सेवा करना। वो अपना परिचय को समझ गया कि अपना परिचय क्या है, भगवान की सेवक है, नित्य सेवक है, ये हमारा असली परिचय है। ये शरीर अनित्य है और हम शाश्वत है, और शाश्वत रूप में हम भगवान की सेवक है, और भगवान की सेवक होने के कारण हमारा एकमात्र कार्य क्या है, वो भगवान की सेवा करना, भगवान की प्रसन्नता के लिए सेवा करना। ये जो चेतना है, इस चेतना में बुद्धि फिक्स है, स्थिर है। तो ऐसे जब बुद्धि स्थिर हो जाता है, तब वो जो बाकी कोई भी कितने भी उसको प्रलोभन दे, कोई भी चीजों का, वो सारे वो उससे डिस्टर्ब नहीं होगा, कि वो उससे देखेगा कि क्या ये मेरे को भगवान की सेवा करने के लिए बता रहा है या कुछ और चीज बता रहा है। तो कुछ अगर और उसको भोग करने के लिए या कुछ को भौतिक सुख के लिए उसको ऑप्शन दे रहा है, तो वो समझ जाएगा कि वो चीज जो है वो मेरा बंधन के कारण हो जाता है, होगा, और फिर वो उससे डिस्टर्ब नहीं होगा। तो भगवान ये बातें इसलिए कर रहे हैं क्योंकि जनरली क्या होते हैं, हम सब डिस्टर्ब हो जाते हैं, हम उन सारी चीजों से आकर्षित हो जाते हैं। कोई भी हम एक लक्ष्य लेके चलते हैं और उस समय फिर कोई ऐसे प्रलोभन देता है, कोई भी चीज आ जाता है और हम उस चीज से आकर्षित हो जाते हैं, और होके हमारा जो असली लक्ष्य है, हम लक्ष्य से विचलित हो जाते हैं। इस संसार में आप देखेंगे कई सारे लोग अच्छे लोग होते हैं, लेकिन एक समय के बाद वो करप्ट हो जाते हैं,
वो जब पहले ऊंची पोजीशन में, जैसे बड़े बड़े ऑफिसर की पोजीशन में जाते हैं और उस पोजीशन में जाके शुरू में उनका ये इच्छा रहता है कि हम एक बहुत अच्छे ईमानदार व्यक्ति रहेंगे, बहुत अच्छे कार्य करेंगे ऐसे। लेकिन जब वो पावर आ जाता है, पोजीशन आ जाता है, और फिर उनका पास कई सारे ऐसे प्रलोभन आ जाता है कि आप ये हमें थोड़ा ऐसी सुविधा दे दीजिए तो हम आपको इतना बेनिफिट दे देंगे, इस टाइप से कहीं ब्राइब देता है, कहीं कुछ देता है, तो वो व्यक्ति क्या हो जाता है, विचलित हो जाता है, उसका बुद्धि विचलित हो जाता है। वो देखता है कि अरे ये चीजें मुझे इमीडिएट कुछ लाभ देने वाला है, तो वो जो उसका जो ओरिजिनल जो लक्ष्य था उस लक्ष्य को भूल जाता है और फिर उसकी बुद्धि उन सब चीजों से आकर्षित हो जाता है, डिस्टर्ब हो जाता है, और फिर वो शुरू में जो सोचा नहीं था ऐसे कार्य भी वो करेगा, वो ऐसे गलत कार्य कर देता है ना। तो इस तरह से जो है साधारण लोगों का जो बुद्धि है वो इस तरह से जो प्रलोभन आता है, एडवर्टाइजमेंट आता है, और इस एडवर्टाइजमेंट के थ्रू से क्या होता है, क्या दिखाया जाता है कि वो कैसे भोग कर सकता है, उसको कैसे इंद्रिय तृप्ति, शरीर की सुख कैसे प्राप्त कर सकता है, उस चीज को बारे में उसको आकर्षित किया जाता है। और वो जो बुद्धि, जिनका बुद्धि भगवान की सेवा में फिक्स नहीं है, वो जनरली क्या होता है, वो इंद्रिय के तृप्त होने के लिए क्या हो जाता है, उससे वो आकर्षित हो जाता है। ये उसकी वीकनेस है कि इंद्रिय को तृप्त करने, सेंसुअल प्लेजर के लिए वो अट्रैक्ट हो जाता है और डेविएट हो जाता है, तो उससे उसका चरित्र भी क्या हो जाता है, नष्ट हो जाता है, तो गलत कार्य भी कर लेता है। और जो व्यक्ति भगवान की धाम में जाना चाहते हैं, इस जीवन को सफल बनाना चाहते हैं, उनके लिए ये सब जो कर्म कांड की जो विधि है, अलग अलग प्रकार के अहम भोग करने का जो सुविधाएं हैं, वो सारी चीज उसको डेविएट कर देता है। तो इसीलिए जो व्यक्ति ऐसे जीवन की सफलता भगवान की जो दिव्य धाम में, शाश्वत धाम में जाना चाहता है, वो उसको क्या होना चाहिए, वो ये उसकी बुद्धि स्थिर होना चाहिए, अपनी केवल भगवान की सेवा के लिए और जो है फिक्स रहना चाहिए, और अपना जो परिचय है कि भगवान के सेवक हो, उसी ज्ञान पर फिक्स रहना चाहिए। तो ये भगवान इस श्लोक में कह रहे हैं, जो इस तरह से उसका बुद्धि स्थिर है और वो इस तरह से जो वेदों के अलंकारमय ऑफरिंग्स है, उसके लिए सुविधाएं है, इंद्रिय सुख के लिए, उन सारी चीजों से डिस्टर्ब नहीं होता है, वही व्यक्ति जो है वो दिव्य स्तर पर, दिव्य चेतना की स्तर को प्राप्त कर सकता है, और अंत में भगवान के वो जो धाम, शाश्वत धाम, जहाँ पे दुख नहीं है, उस जगह को, उस सुप्रीम डेस्टिनेशन को प्राप्त कर सकता है। तो आइए अब अगले श्लोक पढ़ते हैं, श्लोक संख्या 54। अर्जुन उवाच स्थित प्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्थस्य केशव स्थितधि किं प्रभाषेत किमाशीत व्रजेत किम। तो इस श्लोक में अर्जुन प्रश्न पूछ रहे हैं। तो अभी तक भगवान कृष्ण अर्जुन को ज्ञान दे रहे हैं। भगवान जो अर्जुन जब शुरू में कह रहे थे कि भगवान, जब तक भगवान उनको क्लियर नहीं करेंगे युद्ध करना क्या उनके लिए श्रेय है, तब तक वो युद्ध नहीं करेंगे। उसके बाद से भगवान उनको आत्मा का और शरीर का ज्ञान दिया। उसके बाद भगवान ने कैसे कर्म करना चाहिए, अर्जुन के जो रीजन था युद्ध नहीं करने का, उन सब रीजन को भगवान ने डिफीट किया। और उसके बाद भगवान ने जो कैसे दिव्य स्तर पर आके कार्य करना है, ताकि जीवन के जो असली उद्देश्य है उसको प्राप्त कर सके, जो उनकी बुद्धि स्थिर करके वो दिव्य स्तर पर आ सके। तो अब जो है अर्जुन सुनते गए, और अब इस श्लोक में अर्जुन अब भगवान से फिर प्रश्न पूछते हैं। तो ये जो है इतने सारे श्लोक का जो है अर्जुन सुनते गए,
और अब अर्जुन प्रश्न पूछ रहे हैं। तो अर्जुन यहाँ पे क्या प्रश्न पूछ रहे हैं? तो अभी जो पिछले श्लोक में भगवान ने कहा कि वो व्यक्ति दिव्य स्तर कर और दिव्य डेस्टिनेशन को प्राप्त कर सकता है जिनका बुद्धि स्थिर है, है ना। तो उन्होंने कहा ना अचला बुद्धि, जिनका बुद्धि स्थिर है। तो अब अर्जुन भगवान से ये प्रश्न पूछ रहे हैं कि ऐसे जो स्थिर बुद्धि वाले व्यक्ति है उनका लक्षण क्या है, उनके बारे में अर्जुन पूछ रहे हैं। तो अर्जुन यहाँ पे प्रश्न पूछते हैं। तो प्रश्न जब अर्जुन पूछते हैं तो ये अर्जुन यहाँ पे बहुत ही रेलेवेंट प्रश्न पूछते हैं। तो ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ भगवान कह रहे हैं या गुरु कह रहे हैं तो हम सिर्फ सुनते ही जाए और हम प्रश्न ना पूछने का कोई अधिकार ना हो, ऐसा नहीं है। हम ब्लाइंडली नहीं एक्सेप्ट करना, या हम सुन के पूरा समझ में आ रहा है कोई संशय है तो हम प्रश्न पूछ सकते हैं। तो अर्जुन यहाँ पे प्रश्न पूछ रहे हैं, लेकिन प्रश्न पूछने का क्या होना चाहिए, एक शिष्टाचार होना चाहिए, तरीका होना चाहिए आध्यात्मिक जीवन में जब हम प्रश्न पूछते हैं। तो सबसे पहले तो ये प्रश्न अर्जुन रेलिवेंट, या मतलब वो जो उनके लिए जो प्रश्न है, जो प्रश्न उनके लाभ के लिए है, ऐसा प्रश्न अर्जुन पूछ रहे हैं। तो अर्जुन जानना चाह रहे उन व्यक्ति के बारे में जो व्यक्ति भगवान कह रहे हैं जो सुप्रीम डेस्टिनेशन को प्राप्त करेंगे। तो अर्जुन को ऐसे महान ग्रेट सोल्स उनके बारे में अधिक जानना चाहते हैं कि वो अभी उनके बारे में अर्जुन पूछते हैं। तो क्या क्या पूछते हैं वो हम अभी चर्चा करेंगे। तो उनके बारे में बोल रहे कि वो कैसे, उनके सिम्टम्स क्या है। तो अर्जुन यहाँ पे 4 प्रश्न पूछते हैं। 4 प्रश्न क्या पूछते हैं? पहले पूछते हैं जो है स्थित प्रज्ञ का भाषा। ये जो स्थित प्रज्ञ है, जो जिनकी बुद्धि स्थिर है, वो उनका क्या भाषा, मतलब उनका वर्णन कैसा है, वो उनको उनका परिभाषा क्या, उनकी जनरल सिम्टम या लक्षण क्या है। और दूसरा पूछते हैं जो है का भाषा समाधि केशव स्थित धी किम प्रभाषेत। स्थित धी, फिर से उनका नाम ले रहे हैं, स्थित धी, धी मतलब बुद्धि, जिनकी बुद्धि स्थिर है उनका प्रभाषेत मतलब वो कैसे वो बोलते हैं या कैसे वो क्या जो है एक्ट करते हैं, रेस्पॉन्ड कैसे करते हैं। वो कोई भी सिचुएशन जब आता है, जो डिफरेंट सिचुएशंस आते हैं, उस सिचुएशन में वो कैसे रेस्पॉन्ड करते हैं, कैसे एक्ट करते हैं। सिचुएशंस मतलब कभी उनको इंसल्ट कर दिया, कभी उनको दुख स्थिति आया, सुख आया, तो उस समय ऐसे सिचुएशन में जो स्थिर बुद्धि वाले व्यक्ति वो कैसे रेस्पॉन्ड करते हैं, मतलब वो एक्सटर्नली क्या बोलते हैं या क्या करते हैं, और इंटरनली भी वो क्या सोचते हैं, किस तरह से वो अपने आप को उस स्थिति को, उस सिचुएशन में जो है डील करते हैं सिचुएशन के साथ। तो ये प्रभाषित। देन किम आसित ब्रजेत किम। तो तीसरा क्वेश्चन है किम आसित, कि वो कैसे बैठते हैं। दूसरा मतलब इसका ये है कि वो किस तरह से अपनी इंद्रिय को कंट्रोल करते हैं, अपनी इंद्रिय को कैसे कंट्रोल करते हैं, वश में रखते हैं वो। और चौथा ब्रजेत किम, वो किस तरह से वो चलते हैं, वॉक करते हैं, चलते हैं। चलने का मतलब क्या है, अपनी इंद्रिय को वो कैसे यूज करते हैं, कैसे एंगेज करते हैं। तो इस प्रकार से 4 प्रश्न वो पूछ रहे हैं उस स्थित धीर व्यक्ति के बारे में, स्थित प्रज्ञ व्यक्ति के बारे में। तो ये जो क्वेश्चन अर्जुन पूछ रहे हैं ये उनके लिए रेलिवेंट है, क्योंकि अर्जुन ऐसे ही सुप्रीम डेस्टिनेशन को प्राप्त करना चाहते हैं। अर्जुन ऐसे व्यक्ति जैसे बनना चाहते, क्योंकि भगवान भी ऐसे ही चाहते हैं अर्जुन ऐसे ग्रेट सोल की तरह
एक्ट करें। तो उनकी तरह करने के लिए उनको उनकी पहचान क्या है वो अर्जुन जानना चाहते हैं, ताकि वो जब उनका बारे में जानेंगे तो उनको पहचान सकेंगे कि वो ऐसी स्थिति में ऐसे कार्य करते हैं। तो फिर अर्जुन भी ऐसी स्थिति में वो जो है उस प्रकार से ऐसे स्थितधि व्यक्ति की तरह अर्जुन भी कार्य कर सकते हैं। तो इसलिए अर्जुन उनके बारे में अधिक जानने का चाह रहे हैं भगवान से। तो ये रेलिवेंट क्वेश्चन है। तो हम सब भी ये प्रश्न पूछ सकते हैं, जो भगवान के शुद्ध भक्त है उनका जीवन कैसे होता है, वो किस तरह से जो है उनका जीवन के रूटीन कैसे होता है, दिन में कैसे कार्य करते हैं और किस प्रकार से वो अपना टाइम को मैनेज करते हैं। तो इस तरह से जब हम उनके बारे में जानेंगे तो हम भी उनके जैसे करने का प्रयास कर सकते हैं। जैसे श्रील प्रभुपाद के बारे में हम जानना चाहते हैं तो श्रील प्रभुपाद की बायोग्राफी है, जीवनी है, उसको हम पढ़ेंगे तो हमें प्रेरणा मिलेगा कि कैसे भगवान के शुद्ध भक्त अपने जीवन को चलाते हैं। उसी तरह भगवान के अनेकों शुद्ध भक्त हैं, प्रहलाद महाराज है, श्री नारद मुनि है, और ऐसे सारे महान भक्तों के बारे में जब हम जानेंगे पढ़ेंगे तो हमें प्रेरणा मिलेगा कि हम कैसे भगवान की भक्ति कर सकते हैं। तो ये जो क्वेश्चन है ये रेलेवेंट है और ऐसे रेलेवेंट प्रश्न पूछना चाहिए। तो और दूसरा क्या है, रेलेवेंट प्रश्न को इस तरह से पूछना चाहिए कि विनम्र होके पूछना चाहिए, जानने का उद्देश्य से कि हमें पता नहीं है, हम जानना चाहते हैं और आप कृपा करके बताएं ताकि उस चीज को हम सीख सकें। तो इस विनम्र भाव से जानने का उद्देश्य से पूछना चाहिए। तो ऐसा नहीं कि हम कुछ भी उत्पटांग हम कुछ भी पूछ लें जिसका कोई मीनिंग नहीं है, जिसका हमारा भक्ति से कोई संबंध नहीं है, हमारे भक्ति में आगे बढ़ाने के लिए प्रगति के लिए कोई उसका कोई रोल नहीं है। ऐसे प्रश्न पूछने के क्या लाभ है। और दूसरा, जब हम प्रश्न पूछते हैं तो कभी चैलेंजिंग मोड से पूछ लेते हैं कि ऐसे प्रश्न पूछेंगे कि वक्ता जो है जो बोलने वाले वो उत्तर ही ना दे पाए या उनको चैलेंज कर रहे हैं। तो ऐसे बोलने से हमारा आध्यात्मिक जीवन में कोई प्रगति नहीं होगा, कोई लाभ नहीं है। तो एक बार श्रील प्रभुपाद जब प्रवचन दे रहे थे, एक व्यक्ति आया और चैलेंजिंग मोड से प्रभुपाद से पूछने लगे, आप व्यास आसन में, प्रभुपाद व्यास आसन में बैठे तो ऊंचे हैं आसन पर, तो आप ऊंचे आसन में बैठे, हम सब नीचे, ऐसे क्यों। तो ये जो है वो बहुत चैलेंजिंग मोड से, क्योंकि उसको पसंद नहीं आ रहा था कि प्रभुपाद ऊपर व्यास आसन में बैठे। तो श्रील प्रभुपाद बहुत विनम्र ढंग से उत्तर देते हैं। प्रभुपाद बोलते हैं कि मैं इस उच्च आसन, ये तो नियम है जो ये वैदिक सभ्यता है कि जो वक्ता है वो उच्च आसन पर होना चाहिए, लेकिन वो क्या उनको कैसे प्रभुपाद बताएंगे। तो प्रभुपाद समझा रहे, बोल रहे हैं कि मैं यहाँ से ऊंचा आसन में बैठ के बोल रहा हूँ, मैं चाहे तो नीचे में बैठ के भी बोल सकता हूँ, आप जहाँ पे नीचे बैठे ऐसे नीचे बैठ के भी मैं बोल सकता हूँ, लेकिन उससे आपको कुछ ज्यादा लाभ नहीं होने वाला है। मैं नीचे बैठ के बोलूंगा तो आपको ज्यादा नहीं समझ में आ जाएगा। तो इस प्रकार से कई लोग चैलेंजिंग प्रश्न पूछते हैं। एक बार प्रभुपाद से पूछा किसी ने ये कि क्या आपने भगवान को देखा है। तो प्रभुपाद ने कहा कि अगर मैं उसका उत्तर बता दूं आपको कि मैं देखा है ये भी बताऊं या ना देखा ये बताऊं, तो आप विश्वास करेंगे और उससे आपका भक्ति में क्या प्रगति होने वाला है। तो ये सब प्रश्न कुछ लोग बिना मतलब कि प्रश्न पूछते हैं और चैलेंजिंग मोड से। तो ऐसा नहीं प्रश्न पूछना है। प्रश्न हमें जो रेलिवेंट है, जो संबंधित है हमारा भक्ति में प्रगति करने के संबंध में, ऐसे प्रश्न पूछना है और विनम्र भाव से जानने का उद्देश्य से प्रश्न पूछना है। तो अर्जुन इस तरह से प्रश्न पूछ रहे थे और ये 4 प्रश्न पूछा। तो क्या क्या 4 प्रश्न पूछा कि ऐसे जो स्थित व्यक्ति जो है, स्थित प्रज्ञ व्यक्ति, उनका
पहचान क्या है, उनके लक्षण क्या है, पहला प्रश्न। दूसरा क्या था कि उनका जो है वो किस तरह से रेस्पॉन्ड करते हैं, बाहर की सिचुएशन से डिफरेंट सिचुएशन को कैसे रेस्पॉन्ड करते हैं एक्सटर्नली और इंटरनली। और फिर तीसरा, वो कैसे बैठते हैं, मतलब वो अपने इंद्रियों को कैसे कंट्रोल करते हैं। और चौथा, जो वो कैसे चलते हैं या अपने इंद्रियों को कैसे यूज करते हैं, कैसे एंगेज करते हैं। यहाँ पे और एक बात भी है, अर्जुन यहाँ पे ऐसे प्रश्न नहीं पूछ रहे कि ऐसे व्यक्ति का वो क्या है, ड्रेस कैसा है, वो कैसे घर में रहते हैं, नहीं, ये सब एक्सटर्नल चीजें हैं, उससे कोई मतलब नहीं है। ड्रेस तो क्या है, ड्रेस, ऑल्दो ड्रेस इज इंपॉर्टेंट, पर ड्रेस कोई भी मार्केट से खरीद सकता है, जिसका पैसा वो खरीद सकता है। लेकिन मेन महत्वपूर्ण चीज क्या है, उसकी व्यवहार, उसकी चरित्र, उसकी एक्शन। तो वो कैसे है, उसी से उसका पहचान है। असली पहचान उसका ये है कि एक आध्यात्मिक व्यक्ति या एक भक्त का पहचान जो है उसकी एक्शन से है। और श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में वो बताते हैं कि जैसे एक धनी व्यक्ति का पहचान होता है, एक विद्वान व्यक्ति का पहचान होता है, उसी तरह एक भगवान की भक्त का पहचान होता है। और अर्जुन उस पहचान को जानना चाहते हैं। और प्रभुपाद तात्पर्य में भी वो बताते हैं कि एक व्यक्ति अगर बहुत अच्छे से ड्रेस पहना हुआ है तो उसको बाहर से देख के पता नहीं लगेगा वो कितना कैसे व्यक्ति है, वो कितना जानता है। लेकिन जैसे वो बोलना शुरू करता है तो अब उसकी बातों से उसके वैल्यू पता चलता है। तो इसीलिए सिर्फ ड्रेस से या एक्सटर्नल चीजों से हम पहचानने का प्रयास ना करें। हम लोगों को जो है असली उनके जो चरित्र है, असली जो उनका एक्शन है, उसको पहचानने का प्रयास करें। तो कई लोग जो है सोचते हैं गुरु को कैसे पहचानेंगे हम, तो गुरु का भी जो है चरित्र, गुरु का जो पहचान है वो शास्त्र में दिया गया है। तो इसीलिए हम जब शास्त्रों को पढ़ेंगे हम उसको जानेंगे। तो अर्जुन यहाँ पे कृष्ण से ये पूछ रहे हैं कि ऐसे जो महान ग्रेट सोल है जिनका बुद्धि फिक्स्ड है, उनको हम कैसे पहचानेंगे, उनका पहचान क्या है। तो ये चार चीजें उनके बारे में अर्जुन पूछ रहे हैं और भगवान कृष्ण अब उसका उत्तर देंगे। तो आगे इस अध्याय में आगे के जो श्लोक आएगा उसमें ये चारों प्रश्न का उत्तर देंगे, तो वो हम आगे पढ़ेंगे। तो अगली सेशन में हम पढ़ेंगे श्लोक संख्या 55 और 56। तब तक आप ये दोनों श्लोक पढ़ के आइएगा। हरे कृष्णा। ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता की जय। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय।